तो बच्चों लास्ट हमारा क्या हो गया ये बताओ। थ्री। है फ्री ना। हो गया था। अभी हमने ट्री कर लिया। ट्री का मैं आज एवीएल ट्री आपको बेसिक बनाऊंगा और बेसिक बना के बता दूंगा। उसके बाद आपको काम क्या करना है, एवीएल ट्री का बेसिक वाला एक दो क्वेश्चन बना के देख के आना है पहली चीज। फिर इसके बाद आपको मैं एवीएल ट्री का शाम को दूसरी रोटेशंस बनानी बताऊंगा। और यूजीसी नेट में एक बड़ा क्वेश्चन आता था एक, संडे मंडे वो जनवरी फरवरी के लिए बनाने के लिए, वो क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें दूसरी रोटेशंस की भी जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पे मैंने बताया तो था आपको, बट कोई क्वेश्चंस बनाए भी थे हमने, बट आपने क्या पता ज्यादा सीरियस ना लिया हो, तो यहाँ पे तो मेंस में एवीएल बनाने के लिए आ सकता है, तो हमें उसका क्वेश्चन देखना है सही से। ठीक है जी। तो एवीएल ट्री हम कर लेंगे। ठीक। और उसके बाद हमारा शाम वाली क्लास में हमारा एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर का हम एंड कर लेंगे। एंड तो नहीं, अच्छा लिंक लिस्ट करनी है, तो कल हो जाएगा उसका एंड। ठीक है जी बच्चों। तो फिलहाल अब हम ये बिल्कुल ठीक सेपरेट है। टॉपिक में हैशिंग हैशिंग निपटा लेते हैं। हैशिंग क्या होती है बच्चों, क्या गोल है हैशिंग का, बोलिए। फास्ट देखो ट्रैकिंग। कम Pattern टाइम one लाना, मतलब timing. कांस्टेंट टाइम लाना। है ना। तो जैसे हम कम। बाकी मान लो लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च से सर्च करते हैं, तो लीनियर सर्च में क्या है, हम पहले से स्टार्ट करते हैं लास्ट तक सर्च करते हैं। तो मिलने को वो सबसे पहले एलिमेंट पे मिल जाए तो ऑर्डर ऑफ वन में भी मिल सकता है। हो सकता है सर्च करते करते बिल्कुल लास्ट तक आए, तब जाके हमें मिले, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम भी लग सकता है किसी एलिमेंट को ढूंढने में। अगर हम बाइनरी सर्च में बात करते हैं, तो बाइनरी सर्च में दिक्कत क्या है, जब एलिमेंट आप जो स्टोर कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए बच्चों, सॉर्टेड होने चाहिए। और तुम्हें पता है सॉर्टिंग करना अपने आप में टिपिकल टास्क है ना। बट अगर आपके पास सॉर्टेड डेटा और आपको ढूंढना है, तो आप क्या कर सकते हैं, लीनियर बाइनरी सर्च में ऑर्डर ऑफ वन में भी मिल सकता है, और वर्स्ट से वर्स्ट टाइम कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, जो कि बहुत कम है। आपने देखा था, देखो 10 लाख के लिए सिर्फ कितना टाइम लग रहा था, 20 कंपैरिजन में आपको पता चल जी। जाता था एलिमेंट। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हैशिंग क्या है, दूसरा तरीका है। हैशिंग के अंदर हमारा गोल क्या होता है, मेन गोल क्या है हैशिंग का, कि सर्च करने की, इंसर्ट करने की या डिलीट करने की सबकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या करना, कांस्टेंट टाइम करना, मतलब ऑर्डर ऑफ वन करना। तो अब ये कैसे संभव है, तो इस काम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हैश फंक्शंस यूज करते हैं, है ना। सबसे पॉपुलर कौन सा है, मॉड वाला फंक्शन यूज करते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे आपके पास मान लो अगर मैंने 10 ब्लॉक दे रखे हैं, तो आपके पास ब्लॉक क्या होंगे, 0 to 9 होंगे। अब आपके पास कोई भी नंबर आया, मान लीजिए हमें स्टोर करना है 37, तो आप क्या करेंगे, 37 mod 10 करते हैं। अब इसका रिमाइंडर क्या आया, मान लो 7 आया, तो आपने 37 को उठा के यहां डाल दिया। कल के दिन कोई और सर्च करने आता है 37, तो हम क्या करेंगे, अगेन सेम फंक्शन से डिवाइड करेंगे ना। 37 mod 10 करोगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7। तो दैट मीन्स आप वहां पे जाके ढूंढोगे। अगर आपका एलिमेंट प्रेजेंट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप कहते हैं नॉट फाउंड। और ये काम कितने में हो जा रहा है बच्चों, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, बोलिए। हाँ जी। फिर इसके अंदर यस आपने सर। एक चीज ये भी पढ़ी थी कि कई बार क्या होता है बच्चों, मान लो 37 है, अगला एलिमेंट अगर 57 आ जाता तब क्या होता, बोलो। तो उसे क्या बोलते हैं, अगला एलिमेंट अगर मान लो 37 के बाद हमारा क्या आता, मान लो 92 आता, तो मैं 10 से भाग करता इसको, तो रिमाइंडर क्या आता बच्चों, 2 आ जाता। दो। तो मैं 92 को कहाँ डाल देता, मान लो यहाँ पे डाल देता। लेकिन अगला एलिमेंट मान लो 32 आता, तो 32 का भी रिमाइंडर क्या आता, 2 ही दो। आता। अब यहाँ ऑलरेडी 92 पड़ा है, अब यहाँ मैं 32 का क्या करूं, तो इस काम को बोलते हैं क्या, कोलिजन। कोलिजन। है ना। तो कोलिजन। हमारे पास कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जो क्या है, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और डबल हैशिंग फंक्शन, या आप चेनिंग से चेनिंग। करते हैं। तो मतलब बेसिकली ये तीनों प्रॉबिंग में आती है, और ये क्या आती है, चेनिंग में आती है। तो चेनिंग से क्वेश्चन बन सकता है, लीनियर प्रॉबिंग से बन सकता है, 99% इतने की कहानी हो सकती है। और हैश के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो आई थिंक आपने पढ़ ही रखा होगा, रिवाइज भी कर ही रखा होगा। तो इस क्वेश्चंस देखते हैं हम, और इस क्वेश्चन को पहले सोचते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे। अगर हमारे पास ये आए, डिफाइन हैशिंग, हैशिंग क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ हैशिंग इन डेटा रिट्रीवल सिस्टम, क्यों हमें उसकी जरूरत पड़ी। तो हैशिंग क्या है बच्चों, किस तरीके से करते हैं वो बता देंगे। गोल क्या है, मतलब क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इंसर्ट डिलीट या सर्च करने में हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हैशिंग से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। हैश फंक्शंस क्या हो सकते हैं, और डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैश फंक्शन। अच्छा हैश फंक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, जिसके अंदर कोलिजन्स कम आए, फास्ट एक्सेस हो सके, फास्ट रिट्रीवल हो सके, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे हैश फंक्शन की कहानी हो जाएगी। बोलिए, समझ में आती है पहला। तो ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए तो पता हो ना हम कैसे लिख पाए। अब ये मैं देखो ये सोच के बना रहा हूँ टेस्ट सीरीज भी, कि आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन भी है, हमने जो दूसरे सब्जेक्ट्स के एनालाइज किए हैं उसमें बेसिक सिस्टम भी है। अब मान लो ये बनाने को आया तो आप एकदम लिख दोगे, लेकिन गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैश फंक्शन आएगी तो आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो ये क्वेश्चन आप आज चाहे 100 पेपर उठा के एनालाइज कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हैश फंक्शन आपको कहां पे मिल सकता है ये,
जब हम वो करते हैं ना साइबर सिक्योरिटी, तो वहां पे हम हैश बनाते हैं ना, बोलो, डीमैक वगैरह बनाते हैं कि नहीं? एचमैक, डाइजेस्ट वगैरह के लिए। एचमैक, हाँ डाइजेस्ट बनाते हैं जब एचमैक यूज करते हैं वहां पे तो हम यूज करते हैं कि इरिवर्सिबल होना चाहिए, एक के दो दो एक जगह नहीं मैच करने चाहिए, वो कहानी है। लेकिन आपने इसकी कंटेक्स्ट में कभी डीएसए में इसका कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा, लेकिन थ्योरेटिकल ये क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार आंखों के आगे से निकले होंगे आप आराम से कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं बच्चों, कर लोगे कि नहीं? कि हैश फंक्शन ये वाला यूज करना है, के मॉड 10 ये वाली कीज है, और इसे स्टोर करके दिखाओ कि कहाँ कहाँ पे ये यूज होंगी। ठीक है, फिर कंपेयर करना है हैशिंग को विद लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च इन टर्म्स ऑफ सर्च एफिशिएंसी एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट, तो ये कहानी कर लेंगे, बोलो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर हैश टेबल ऑफ साइज 7 के मोड 7 करके इसको स्टोर करके दिखाना है, इंसर्ट करना है ये फॉलोइंग सीक्वेंस यूजिंग सेपरेट चेनिंग, तो चेनिंग मैकेनिज्म से इसको स्टोर करके दिखाना है। ठीक है, फिर हमें कंटेक्स्ट बताना है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या होता है हैशिंग में। ठीक है, एक हैश टेबल बनानी है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए यूजिंग सेपरेट चेनिंग, और सर्च फॉर की 101 के लिए, और शो करना है कि मतलब सीक्वेंस ऑफ कंपैरिजन क्या परफॉर्म हुए 101 को ढूंढने के लिए। बोल दीजिए, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, हाँ बना जी। लेंगे, मतलब चेनिंग के थ्रू इस काम को करके दिखाना है। तो एक चेनिंग का क्वेश्चन हो गया, और एक बना दिया मैंने बच्चों लीनियर प्रॉबिंग का, तो इसमें लीनियर प्रॉबिंग से भी करना है, फिर इस सारे को स्टोर करके दिखाना है, और प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस कर लेंगे। और एक क्वेश्चन ये वाला हमने कर लेना है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग से, बोलो। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता बच्चों इस चैप्टर में, इतना आप करेंगे, डन है आपकी बात। ओके, ठीक है जी। हाँ जी। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट कर लो अपना। तो हमने क्या पढ़ा था, हैशिंग क्या है? तो बच्चों हैशिंग क्या होती है? इट इज अ टेक्निक टू स्टोर और रिट्रीव डेटा एफिशिएंटली बाय मैपिंग ए की डायरेक्टली टू ए लोकेशन इन ए हैश टेबल यूजिंग हैश फंक्शन। तो हैशिंग में हम बच्चों ये तो काम करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? हैश फंक्शन यूज करते हैं। मान लो आपने क्या कर लिया, के मॉड 10 यूज कर लिया, इसके बेसिस पे हमारा क्या होगा, हम 10 से डिवाइड करेंगे जो भी हमारी की होगी, और जो भी हमारा मैप फंक्शन आएगा कि मान लो उसने कहा इसे ब्लॉक नंबर 2 पे डाल दो, तो आप वहां उसको उठा के 2 पे डाल देंगे। ठीक है, तो हैशिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं या रिट्रीव भी कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट और फिर उसको एक्सेस करना, मतलब सर्च करना इफिशिएंटली बाय मैपिंग, मैपिंग करके। ठीक है जी, तो हैश फंक्शन लेंगे, हैश फंक्शन के हमारी जो भी की होगी उससे हमें इंडेक्स वैल्यू पता चल जाएगी कि कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग थ्रू ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स में ढूंढने की जगह हमारे पास क्या है, डिजायर्ड एक्सेस कहां से मिल जाएगा? डायरेक्टली हैशिंग की मदद से, हैश फंक्शन की मदद से डायरेक्ट हम मिल सकता है। तो हैशिंग की जरूरत क्या है? जिससे हम फास्टली डेटा रिट्रीव कर सके, मतलब ऑर्डर ऑफ वन में, रिड्यूस कर सके सर्च टाइम को, कांस्टेंट बना सके, सपोर्ट कर सके एफिशिएंट इंसर्शन और डिलीशन। कहाँ कहाँ पे यूज होता है बच्चों? डेटाबेसेस में, कंपाइलर्स में, कंपाइलर में तो पूरा जो टेबल वगैरह बनाते हैं इसकी हेल्प से ही बनेगी ना, कैशे में और सिंबल टेबल्स वगैरह में यूज होता है किसका? हैशिंग का। ठीक है, तो प्रोवाइड करता है नियरली कांस्टेंट एक्सेस टाइम, यही इसका गोल भी होता है कि ऑर्डर ऑफ वन एक्सेस टाइम ये प्रोवाइड कर देता है। बोलो, क्लियर है हैशिंग क्या है, हैशिंग का गोल क्या है? डन। हाँ जी सर। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया हमने कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, रोल नंबर 105 है। अब अगर मान लो मेरे पास स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक हैं बच्चों? 10 ब्लॉक है, तो कहां से कहां तक होंगे? 0 से 9 तक। 9 तक। अब मुझे रोल नंबर 105 को स्टोर करना है, अगर मैं, अब देखो हमारे पास बच्चों मान लो 1 से लेकर 200 तक स्टूडेंट है, बट हमारे 10 ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी गेम में, तो मैं चाहता हूं इन 10 के 10 को स्टोर करना फास्टली और रिट्रीव करना फास्टली। तो मैं, अब हर बच्चा तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना, तो मुझे कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टोर किया है ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो रोल नंबर 15 खेल रहा था, फिर उसके बाद रोल नंबर मान लो 36 खेल रहा है, रोल नंबर 49 खेल रहा है, रोल नंबर 105 खेल रहा है ना, रोल नंबर 112 खेल रहा है, तो आप क्या करेंगे इन्हें स्टोर करने के लिए? 15 को 10 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 5 उठा के डाल दो 15 यहाँ पे। अगला आया 36, रिमाइंडर 6 मिला, 36 डाल दो। 49 आया, 49 डाल दो। इस तरीके से आप डाल भी सकते हो, और जब हमें देखना हो कि इसका डेटा कहाँ स्टोर है, तो हम डायरेक्टली जाके एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो अगर रोल नंबर 5 है, हैश फंक्शन आप के मॉड 5 यूज कर रहे हैं, तो एच ऑफ 105 को कहाँ स्टोर कर दोगे आप? ब्लॉक नंबर 5 पे। तो डायरेक्टली उस इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, और वहीं से डायरेक्टली उसको एक्सेस भी किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? सेकंड क्वेश्चन यह था हमारा कि हैश फंक्शंस क्या होते हैं और अच्छे हैश फंक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो बच्चों पहला लिख लोगे ना, हैशिंग क्या है और नीड हैशिंग की क्या है डेटा रिट्रीवल सिस्टम में? क्या नीड है? कि इंसर्ट कर सकें एफिशिएंटली, सर्च कर सकें एफिशिएंटली, जो उनका इंसर्शन डिलीशन है इस टाइम को क्या बना सकें? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बना सकें। ठीक है जी, ये है।
इसके बाद हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन बच्चों, देखो कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम जो दो तीन तरीके के यूज करते हैं, एक तो फोल्डिंग मेथड यूज करते हैं, है ना, फोल्डिंग मेथड। और कौन सा मेथड यूज करते हैं अगर डिफरेंट हैश फंक्शन देखें? मैंने आपको तब भी बताया होगा, वीडियो देख भी रहे हो पुरानी की नहीं? बोलो। एक मैंने आपको बताया था फोल्डिंग मेथड, एक बताया था मिड स्क्वायर मेथड। अगर वहां ये पूछ ले दो तीन मेथड बता दो, तो फिर कैसे करोगे? तो फोल्डिंग मेथड के अंदर क्या कर रहे हो आप? मान लो आपके पास कितने ब्लॉक्स हैं, सपोज एन कितना है बच्चों, एन इक्वल्स टू 100 है। तो आपके पास ब्लॉक्स कहां से कहां तक होंगे, बोलना जरा। जीरो 0 से 99। 0 से 99 तक होंगे कि नहीं? अब मान लीजिए मेरे को कोई चीज स्टोर करनी है, बाल जो मान लो 1 2 3 4 5 6 ये स्टोर करना है, ये हमारी की है। तो फोल्डिंग मेथड क्या करेगा, 3 4 रहेगा ऐसे, इसे फोल्ड करोगे 1 2 को इधर की तरफ, तो ये 2 1 नहीं हो जाएगा? 5 6 को इधर करोगे तो 6 5, इन्हें ऐड कर लो। 5 और 1 6 4 10, 6 7 8 9 10 11 और 1 12, क्या आ गया 120। इसे कर दो इग्नोर, और इसे उठा के कहां पे डाल दो, ब्लॉक नंबर 20 पे डाल दो। 1 2 3 4 5 6। समझ में आई क्या फोल्डिंग मेथड कैसे काम करता है? ओके, आ गया। यस ठीक है सर। जी। अब मान लो एक क्वेश्चन तो पेपर में आ जाए, दो हैश फंक्शंस क्या होते हैं, एक दो हैश फंक्शन बताओ। तो फोल्डिंग मेथड जैसे आपको समझ में आ गया, है ना। मॉड्यूलस मेथड सबसे वो फेमस, ये तो आप बार बार यूज करेंगे कि मोड 10 करके, तो वो हो गया। एक हैश फंक्शंस बुक में ये भी होता था, कौन सा? मिड स्क्वायर। मिड टर्म वाला। हाँ, मिड मिड स्क्वायर। स्क्वायर मेथड। तो मिड स्क्वायर मेथड में आप क्या करते हैं बच्चों? देखो अगर आपको मिड मान लो वाली टर्म सेम, का स्क्वायर करके मॉड। सपोज एन क्या है, 100 है, तो आप क्या कर लेंगे, अगेन आपके पास कितने हैं बच्चों, 00 से 99 तक डिफरेंट कितने ब्लॉक्स होंगे हमारे पास, मान लीजिए 100 ब्लॉक हैं। अब मान लो आपको स्टोर करना है 50, तो 50 का आप क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 50 का स्क्वायर, क्या आएगा? 50 का 2000। स्क्वायर करोगे 2500। 2500। 2500। अब इसका मिड निकाला आपने, मिड क्या आ गया 50, तो इसे उठा के 50। 50 को कहाँ डाल दिया आपने, यहां पे डाल दिया। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, ब्लॉक नंबर 50 पे 50 ही आ गया। अरे ये तो चलो इसकी बात ऐसी हो गई। ये बात क्लियर हुई क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब जैसे मान लो आपके पास 25 होता, तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 625। अब बच्चों एक बात बताओ, इस मिड स्क्वायर मेथड में आपको कितने ब्लॉक का चाहिए सब? जब एन 100 है तो हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक हैं। हेलो, हमारे पास हर ब्लॉक का नंबर कितने डिजिट का है, यस दो सर। डिजिट का है ना। तो आपको यहाँ दो छह सौ का। पच्चीस है। अब यहाँ पे मिडिल कैसा आएगा यार, चार थे तो मिडिल आ गया था, है ना। अभी मिड कैसे आएगा? तो आप इसमें लेफ्ट मान लो, मिड स्क्वायर विद लेफ्ट बायसिंग यूज करते हैं। आप क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, विद लेफ्ट बायसिंग। अगर लेफ्ट बायसिंग यूज कर रहे हैं तो आपके पास बताओ इसका मिड क्या आ जाएगा, लेफ्ट बायसिंग यूज कर रहे हैं तो 62 आ जाएगा। कहां पे स्टोर कर लेंगे 25 को? 62। ये बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? हाँ जी। यस सर। देखो अगर हमारे पास कोई चीज चार डिजिट बन रही थी तब तो कहानी सही है ना। अब मान लो आपके पास 100 होता, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 10,000, है ना। यही होगा ना 10,000। हाँ जी। अब 100 का स्क्वायर 10,000 है, इसमें मिड कहां से फाइंड आउट करोगे भाई, मिड क्या है, लेफ्ट की दो जीरो या जीरो। राइट की दो? अब देखो मिडिल में, अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट की दो ले लेंगे तो इन डबल जीरो पे करेंगे। समझ में आ रही है कि बन नहीं? हाँ जी। अब अगर मान लो यहां पे हमारे पास ब्लॉक होते कितने, आप इसको ऐसे समझ लो, हमारे पास ब्लॉक कितने हैं, दोबारा इन सबको स्टोर करा लेंगे, ज्यादा बढ़िया बात बन जाएगी। मान लो एन क्या है हमारे पास बच्चों, 10 है, तो हमारे पास ब्लॉक कहां से कहां तक अवेलेबल होंगे भाई जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। अब मान लो यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ 25, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा शोभित, 625। 625। तो 625 है तो इसका कहाँ पे आ जाएगा मिड, सिंपल सिंपल 2 है, दो पे। यहाँ पे उठा के 25 स्टोर कर दो। अब सेम बात मान लो 100 स्टोर करना होता, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000। इसका मिडिल कौन निकल जाएगा बच्चों, 0। तो यहाँ पे उठा के किसको स्टोर कर दो, 100 को। अब वही बात यहाँ पे 50 स्टोर करना होता, तो 50 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2500। अब इसमें मिडिल कहां से लाओगे? अब आपने क्या यूज कर रखा है, लेफ्ट बायसिंग। लेफ्ट तो बाइसिंग तो लेफ्ट 5 पे बायसिंग है तो करेंगे। आपको पता है मिड या तो ये था या ये था। लेफ्ट हम्म, बायसिंग करते तो 5 पे स्टोर करेगा, राइट बायसिंग यूज कर रहे होते तो जीरो 0 पे पे करेंगे। स्टोर कर देते। तो आप कहां पे स्टोर कर दोगे इसको, 5 पे स्टोर कर दोगे। डन है ये बात? हाँ जी। तो कहाँ आ जाएगा ये, 50, 5 पे 50 आ 5 पे आ जाएगा। जाएगा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर पेपर में ऐसा भी कुछ आ जाएगी और हैश फंक्शन बता दो, तो ये वाला मैं डालना भूल गया, तो ये दो तीन फंक्शंस और होता है, इनको आप पॉपुलर मेथड्स हैं ये यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, डन। ओके जी, चलो।
अब हमें क्या पढ़ना था, हैश फंक्शन क्या है। तो हैश फंक्शन आप समझ गए, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, कन्वर्ट करता है की को इनटू हैश टेबल के इंडेक्स में, मतलब मैपिंग करने के काम आता है। तो एच ऑफ के इक्वल्स टू इंडेक्स आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, आप एच ऑफ के बराबर के मॉड एन यूज करते हो, तो मान लो आप एच ऑफ 100 की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आप के की वैल्यू क्या है, 100 मॉड जितने भी आपकी एम की वैल्यू है, 10 ब्लॉक है, 20 ब्लॉक है, उससे डिवाइड करके हमारे पास साइज पता चल जाता है। जहां पे एम क्या है बच्चों, एम इज द टेबल साइज। बोलो क्लियर हो रही है क्या बात की नहीं? ठीक है जी। हाँ जी। चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास अच्छे हैश फंक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक। पढ़ो कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब है इसका, बताओ जरा। पहली बात क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, क्या होना चाहिए, हमारा डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब की जो आ रही है वो हमारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब ऐसा ना हो शोभित की सारा डेटा मान लो एक ही जगह सेंटर्ड करके दे रहा है, जितना हमारे पास ब्लॉक्स है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ऐसा फंक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, कंप्यूटेशन क्या हो, फास्ट हो। ये नहीं कि तामझामी ऐसा बना दिया, इतना तगड़ा फंक्शन बना दिया कि उसे कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए मॉड वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, कंप्यूटेशन फास्ट हो जाती है, तो क्विक टू कैलकुलेट। तीसरा, डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सेम की गिव्स सेम इंडेक्स। मतलब अब देख एक बात मत मान ले शोभित, मैंने 50 डाला, 50 को डालने के लिए उसका ब्लॉक नंबर 5 आया। तो ऐसा नहीं है मैं सर्च करूं 50 और अगली बार इसका कोई और दे दे, हर बार इसका जो रिजल्ट कैलकुलेट होकर आए वो सेम ही आए, मतलब डिटर्मिनिस्टिक रहे। क्योंकि वरना क्या होगा, आपने स्टोर किया कहीं, ढूंढने के टाइम पे किया, इसने कुछ और जनरेट कर दिया, आप वहां ढूंढ रहे हो और आपने कह दिया एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा कैसा होना चाहिए बच्चों, डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, डिटरमिनिस्टिक होना है ना। चाहिए। कोलिजन्स क्या हो, मिनिमाइज। कम से कम कम से कोलिजन्स कम। इसको करे, है ना। यूजेस एंटायर की, इसका मतलब ऑल पार्ट ऑफ की यूज होनी चाहिए, है ना, वो इन्फ्लुएंस करनी चाहिए रिजल्ट को। ये नहीं कि मान ले अब देख हमने शिफ्टिंग मेथड यूज किया, तो शिफ्टिंग मेथड में क्या था, मान लो आपकी की थी 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा थोड़ी है इसकी किसी पर्टिकुलर पार्ट ने इंडेक्स बनाने में हेल्प की है, पूरी की पूरी की यूज हुई ना। तो यूज एंटायर की मतलब ऑल पार्ट ऑफ द की इन्फ्लुएंस करना चाहिए रिजल्ट को। तो आइडियल गोल क्या है बच्चों, इसका कोलिजन क्या हो, कम से कम हो। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 डन है बच्चों। किस तरीके से हम करेंगे हैशिंग का, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, बोलो। ठीक है, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, हैशिंग और हैश फंक्शन ये लेना था, और हमने क्या दे रखी थी बच्चों, ये वैल्यूज दी थी, कौन सी, 23, 65, और इन सबको क्या करना था हमें, बोलो। इनके लिए हमें हैश फंक्शन से कैलकुलेट करना था कि कहां पे जाके स्टोर करेंगे। क्या था क्वेश्चन, देखो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, के मॉड 10 यूज करना है और इसको स्टोर करके दिखाना है। तो बच्चों सबसे पहले के मॉड 10 का मतलब है, तो हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 0 से 9 तक 10 ब्लॉक्स। बोलो। 10 ब्लॉक है ना, हाँ जीरो जी। से लेके 9 तक हमारे पास 10 ब्लॉक हो गए, है ना। आगे मैंने बना भी रखा है ये, 5 6 7 8, और हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 9। बताइए अब क्या करना है, 23 आएगा, तो 23 मॉड 10 किया, क्या इंडेक्स आया इसका, 3। तीन। तो यानी 23 आपका कहां पे स्टोर हो गया, यहां पे स्टोर हो गया। नेक्स्ट क्या आया बच्चों आपका, 45। 45 मॉड 10 किया, हमारे पास क्या आया, 45, तो 45 आपका स्टोर हो गया यहां पे। 67 के लिए क्या आया, मॉड 7 आ गया, यहां पे स्टोर हो गया। 89 के लिए क्या आया, 9 आया, यहां पे स्टोर हो गया। 12 यहां पे स्टोर हो गया। 54 यहां पे स्टोर हो गया। 76 का क्या आया, 6 इंडेक्स आया, यहां पे स्टोर हो गया। आपने गौर किया यहाँ पे कोई भी कोलिजन नहीं आया। नहीं हुआ। तो जरूरी थोड़ी है बच्चों हर बार वो कोलिजन वाला दे। हम मान लो कोलिजन वाला देगा तो उसे बताना पड़ेगा कि हम लीनियर प्रॉबिंग यूज कर रहे हैं, या क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग यूज कर रहे हैं, या चेनिंग यूज कर रहे हैं, क्या हम यूज कर रहे हैं वो उसको बताना पड़ेगा। तो अगर वो उस क्वेश्चन उस सेंस में नहीं लेके जाना चाहता, तो डायरेक्ट आपसे इतना पूछ लेगा। बोलो डन है क्या ये बात? हाँ ठीक है जी। जी। चलो अब रिजल्टिंग टेबल क्या हो जाएगी बच्चों, की इंडेक्स किस किस इंडेक्स पे क्या क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे स्टोर हो गया। बाकी आप ऐसे करके पूरा भी दिखा सकते हैं कि ये हमारी टेबल, और इस तरीके से हमने डेटा को स्टोर कर दिया। डन है बात, बोलो। इतना ही हाँ जी। क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कि हैशिंग की कंपैरिजंस करिए इन टर्म्स ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट में, है ना, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की टर्म्स में। हमें किससे डिस्कस करनी है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के साथ हैशिंग को डिस्कस करना है। तो बच्चों हैशिंग में हमें जो, अगर हम बात करें लीनियर सर्च में, तो लीनियर सर्च में हमें डेटा की रिक्वायरमेंट कैसी होती है, अनऑर्डर्ड, अनसॉर्टेड, हाँ।
बताओ लीनियर सर्च में कैसा भी डेटा हो अनसॉर्टेड है कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी सर्च में डेटा कैसा होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड होना और चाहिए। हैशिंग में हमारा कुछ नहीं है भाई, डेटा किसी भी प्रकार का हो, किसी भी टाइप का हो, सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट केस में लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन, बाइनरी सर्च की वन, हैशिंग की भी वन होती है। एवरेज केस में कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, लीनियर सर्च की क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन, एन बाइनरी सर्च की लॉग एन होती है, और लॉग हैशिंग की बेस्ट वन। एवरेज केस में क्या है, वन है, यही महत्वपूर्ण बात है। वर्स्ट केस में तो बच्चों आपको पता है हैशिंग भी क्या परफॉर्म कर सकती है, ऑर्डर ऑफ एन परफॉर्म कर सकती है, कब, जब बार बार कोलिजन होते रहे। ये बात सबको समझ में आती होगी आई थिंक, हाँ बोलिए। जी। यस सर। वर्स्ट केस वाई इट इज ऑर्डर ऑफ एन, है ना। इसके बाद स्टोरेज ओवरहेड की बात करें बच्चों, तो देखो स्टोरेज ओवरहेड इसमें हमें ज्यादा करनी नहीं पड़ती, मतलब यहाँ पे आपका कोई एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ और हम लेके चलेंगे क्या, नहीं लेके चलेंगे, है ना। और डायरेक्ट एक्सेस की बात करेंगे तो बताओ, इस लीनियर सर्च में डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है क्या, नहीं। बाइनरी सर्च में डायरेक्ट एक्सेस है, किसी पर्टिकुलर पे जाना हो आप क्या नहीं। करेंगे, वन प्लस ये डिवाइड करके मिडिल निकाल लेंगे बार बार करके, तभी तो पहुंच सकते हैं। डायरेक्टली किसी पे डायरेक्ट जंप कर सकते हो क्या आप, नहीं। भाई हैशिंग में जैसे आप जंप करते हो तो आपके पास तो की है ना, की मॉड अगर आप एन यूज कर रहे हो, तो जो भी आपकी की थी, तो इसमें तो हर केस में ऑर्डर ऑफ वन में जंप करके पहुंच ही जाएगा ना, डायरेक्ट एक्सेस तो पॉसिबल है। इन केस वहां पे नहीं मिला, कॉलिजन हुआ, तो आपको पता है अगर लीनियर प्रॉबिंग यूज पॉसिबल हो नहीं रही है है। तो मैं क्या करूंगा, उससे नेक्स्ट ब्लॉक में चेक करूंगा, है ना। लीनियर प्रॉबिंग में ये तो होता है, क्वाड्रेटिक हो रही होती है तो मैं क्या कर रहा होता, प्लस आई स्क्वायर करके चेक कर रहा होता। तो पॉसिबल तो है ना इसमें डायरेक्ट एक्सेस। अगर आप उसमें बात करो लीनियर सर्च में, चाहे तीसरी जगह पे एलिमेंट पड़ा है, क्या आप पहली बार में पहली ब्लॉक में फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दो, उसके अलावा किसी के लिए भी आप डायरेक्टली जंप करके कभी भी पहुंचते हो क्या वहां पे, तो नहीं। नहीं पहुंचते, है ना। तो इसमें से बच्चों जितनी बात आपको ध्यान आ जाएंगी वो आप लिख लेंगे, अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाए तो बताओ इनमें से कौन सी नई बात आप पढ़ रहे हैं। भाई हमें पता है हैशिंग के अंदर डेटा रिक्वायरमेंट कैसा भी हो, फिर बेस्ट वर्स्ट और एवरेज केस की आप कॉम्प्लेक्सिटी इसकी डिस्कस कर लोगे, डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है कि नहीं है वो आप लिख दोगे। बताओ सिंपल हो जाएगा कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है, थर्ड क्वेश्चन, वो क्या है, हमारे पास साइज क्या है इस बार, 7 है, इस सारे डेटा को स्टोर करना है, किसकी हेल्प से, अगर कोलिजन आएगा तो हम किससे दूर कर रहे हैं बच्चों, पहली बात तो टर्म बतानी है कोलिजन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो कोलिजन क्या होता है बच्चों, जब आप की का दो कीज के लिए सेम मैपिंग का इंडेक्स आ जाए तो उस चीज को क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। और कोलिजन को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक अवेलेबल होती है बच्चों, या तो हम प्रॉबिंग कर सकते हैं या हम चेनिंग यूज कर सकते हैं। चेनिंग। तो इस क्वेश्चन में हमने किससे किया है कि कंस्ट्रक्ट द हैश टेबल यूजिंग सेपरेट चेनिंग, तो चेनिंग की मदद से करनी है, और उसके बाद 101 को हमें ढूंढ के दिखाना है कि कैसे मिलेगा। बोलो चलें करें सॉल्व इसको, ठीक है, आ जाओ फिर। अब हमारे पास क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी की समरी, ये तो पता ही है उसकी, कोई लीनियर सर्च में, बाइनरी सर्च में, हैशिंग में एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता ही है किसकी क्या होती है। तो हमें कोलिजन रिजोल्यूशन यूजिंग किससे करना है बच्चों, सेपरेट चेनिंग से। हमारे पास कितना इंडेक्स है बच्चों जी, 7, बोलो। तो 0 1 2 3 4 5 और 6, 6। इतना ही बनेगा। हमें क्या स्टोर करना है, 50, 50 कहाँ जाएगा बच्चों, क्या रिमाइंडर आएगा, 1, एक पे। तो कहाँ पे जाना चाहिए 50, यहाँ पे, सॉरी, वन पे डालिए। है ना। इसके बाद आया 85 कि कितना आएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये भी यहाँ पे आएगा भाई, वन वन पे ही पे। आ रहा है। तो वन पे आ रहा है, आप क्या यूज कर रहे हो, चेनिंग, यार मैंने गड़बड़ कर ली थोड़ी सी, चलो खैर। तो आप 85 कहाँ स्टोर कर लोगे बच्चों, ऐसे कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या आया 92, कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी वन पे ही आएगा। ये भी वन पे आ रहा है, तो ये भी इसके आगे ही जुड़ जाएगा, यार गड़बड़ कर ली। चलो खैर, अभी आप यहां देख सकते हो 92 भी यहीं पे आ गया। इसके बाद 73 कहां पे जाएगा बच्चों, ये 3 पे जाएगा। 3 पे जाएगा। इसके बाद आया 101 कहां पे जाएगा बच्चों, 7 एकम 3 पे 7 और जाएगा ये। कितना बचा, 31, 7 चौक 28, इसका भी कितना आएगा, 3 आएगा, तो 101 इसके बाद हो जाएगा। इसके बाद आया 64, 64 के लिए क्या जाएगा बच्चों, एक पे जाएगा ये। तो ये भी 93 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद क्या है 78, ये भी ये कहाँ भी जाएगा, एक पे जाएगा। ये भी एक पे जाएगा, तो ये तो इसने नास ही कर रखा है, दो ही जगह स्टोर किया है, तो एक तरीके से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, पहली बात तो उसने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कोलिजन क्या होता है, तो कोलिजन क्या होता है बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा कीज मैप करती हैं सेम हैश टेबल के इंडेक्स पे, तो उसको क्या बोलते हैं कोलिजन। तो आपने डेटा ही लिया था ऐसा, जैसे 50 और 85 दोनों का मॉड 1 करोगे तो आप यहाँ पे क्या दिखा सकते हो, जो मैंने टेबल यहाँ बना के दिखाई, कि दोनों किसे कर रहे हैं,
वन पे कर रहे हैं इंडेक्स, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, कोलिजन करते हैं, कि दोनों ने मैप किया इंडेक्स वन पे, तो हेंस द कोलिजन अकर्स। तो कोलिजन क्या है बच्चों, वो समझ में आ गया। फिर आप यहां लिखते हैं कोलिजन को रिजॉल्व करने की टेक्निक में आप क्या यूज कर सकते हैं, प्रॉबिंग। और आप क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, चेनिंग। चेंजिंग। बच्चों बड़ा बनाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और प्रॉबिंग में आप क्या यूज करते हो, लीनियर प्रॉबिंग, फिर क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, और फिर डबल हैशिंग फंक्शन यूज कर सकते हो। तो ये तीन टर्म है। इसके अंदर आए तो चाहे तो प्रॉब्लम भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आने लगती है, प्राइमरी क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग। की प्रॉब्लम आने लगती है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आने लगती है, सेकेंडरी सेकेंडरी क्लस्टरिंग की क्लस्टरिंग। प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, ये दोनों आप ये यूज कर सकते हो कि डबल हैशिंग फंक्शन से हम इसको दूर कर देते हैं। तो फिलहाल इसने हैश टेबल बनाने के लिए बोला था। अब देखो सबकी हैश वैल्यू 50 वाले की, 85 वाले की, इन सबकी क्या आ रही है, वन, इन दोनों की क्या आई है, तीन। ये हमने कर लिया था। तो इसने हमने क्या बोला था बच्चों, हैश टेबल बनानी है किससे, सेपरेट चेनिंग से। तो देखो जीरो वाले पे कोई नहीं आया, 50 वाले पे आप ऐसे चेनिंग बना दोगे, 73 वाले पे ये चेनिंग बना दोगे। बताओ समझ में आ जाती है कि नहीं आ जाती, चेनिंग का आएगा, कर लोगे कि नहीं। ठीक है जी। हाँ जी। ओके। अब इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्या है, कि सर्च की, अगर हमें 101 को सर्च करना है तो आप क्या करेंगे, उसने तीसरा क्वेश्चन ही पूछ रखा था ना, 101 को सर्च करेंगे तो कैसे सर्च करेंगे। तो आप 101 को मॉड 7 से करोगे, क्या आएगा आपका, 3। अब आप इंडेक्स 3 पे देखोगे, आपको क्या मिला, 73। 73 इज नॉट इक्वल टू 101, है ना। ये तो चेक करोगे, कंपैरिजन आपने 73 को चेक किया, 101 के बराबर नहीं है। तो फिर आपने सेकंड कंपैरिजन की, 101 इक्वल टू 101। तो टोटल कंपैरिजन कितनी लगी बच्चों इसके केस में, दो लगी। बोलो बात समझ में आती है क्या, बोलिए हाँ भाई। जी। हाँ अब जी। बच्चों आप में देखो, आपको इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, जैसे ये क्वेश्चन के लिए आपको था कि आपको टर्म देखनी थी। तो हमने अब यहाँ पे देखा तो कैसा देखा, कि हैश फंक्शन अच्छे की क्वालिटी क्या है, कि भाई डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, कि एक के लिए एक ही बने, कोलिजन कम से कम हो, स्पैन सब जगह पे कर दे, ऐसा ही तो हैश फंक्शन बढ़िया होगा। तो अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो फिर महान बात आपको याद करने के लिए है नहीं। सेकंड क्वेश्चन में बताइए आपको कुछ था क्या, या पहले जो आपने नॉलेज पढ़ रखी थी उसके बेसिस पे सॉल्व नहीं कर पाती है, कंपैरिजन तो वन बात है ही लगेगा ना। किसमें। कंपैरिजन तो वन ही लगना चाहिए था ना। भाई पहले पे कंपेयर यार, पंकज एक बात तो बता, तूने पहली कंपेयर की, मान ले वो 68 था शायद, तो अच्छा हाँ 68 ठीक है था, ठीक है, ओके वो ओके। पहली कंपैरिजन तो फेल हो गई, सेकंड में करा 101 इक्वल टू 101, तो कंपेयर तो दो हो गई ना। ठीक है। तो बच्चों ओके ओके। देखो यार, इतना मैं वो नहीं कह रहा हूं, आप बड़े बच्चे हो और टीचर भी एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे चीजें, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं इन्हें पेपर, कभी बैठ के यहाँ पे कुछ बच्चे तो ये कह रहे सर इन्हें प्रिंट आउट निकाल लें, क्या कर ले भाई यार, क्यों पेपर बर्बाद करने हैं इतने, है ना। आप बड़े हो गए, आप इसको थोड़ा सा तो याद करने की कोशिश करेंगे। फिर मान लो आप पॉलिटेक्निक दे रहे हो, 20 सब्जेक्ट कैसे ध्यान रखोगे फिर। तो थोड़ा इसको करने की आदत, मतलब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे लिखोगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज लिखनी होती है, कि बिल्कुल मैं जैसे बता रहा हूँ इधर उधर एक आध वर्ड कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। भाई बचपन में हम काऊ का ऐसे याद करते थे कि काऊ इज ए जेंटल एनिमल, इसकी 4 लेग्स हो रहे हैं, एक ये हो रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही थोड़ी लिखना होता है। अभी आज की डेट में आपको सिर्फ काऊ के बारे में सोचना है, कि आप उसके बारे में 10 पॉइंट लिखने को आए तो लिख नहीं सकते क्या, कि वो क्या खाती है, क्या पीती है, दूध देती है नहीं देती है, जितनी बात है वो लिख दोगे आप। सेम यहाँ पे भी है। भाई मैं कह रहा हूं, इसने किसकी टर्म्स में, एफिशिएंसी और स्टोरेज रिक्वायरमेंट की टर्म्स में पूछा। एफिशिएंसी मतलब सर्च करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना कैसे हो रहा है, वो कहानी हो गई, बता दोगे। अब ये कोई चेनिंग का काम, अब आपने चेनिंग का एक बार देख लिया कि अच्छा इस तरीके से बनाते हैं, बना दो, डन है बच्चों बात। हाँ जी। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइज इस बार क्या ले लिया मैंने, 11, के मॉड 11 में यूज कर रहा हूं। अब इस बार क्या करनी है बच्चों, मुझे लीनियर प्रॉबिंग यूज करनी है। अब लीनियर प्रॉबिंग क्या होती है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग से। लीनियर प्रॉबिंग में बच्चों आप क्या यूज करते हैं, की प्लस प्लस आई। आई और मॉड मॉड। एन यूज करते हैं, है ना। और जहां पे आई की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 अप टू n-1 तक आप रखते हैं। यही तो है, कब कोलिजन आएगा तो। आई की वैल्यू सबसे पहले आप क्या रख रहे हैं, कोलिजन आए ना आए आई की वैल्यू 0, कोलिजन आया तो आई की वैल्यू 1, फिर कोलिजन आया तो आई की वैल्यू 2, इस तरीके से आप रखते हुए चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एड्रेसिंग, यानी प्रॉबिंग वाले में क्या कर रहे हैं, इन ओपन एड्रेसिंग ऑल कीज आर स्टोर्ड इनसाइड ए हैश टेबल। मतलब कि हम जैसे चेनिंग में हम क्या कर रहे थे बच्चों, एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे थे ना, यहां पे हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करते हैं। जब कोलिजन आता है तो अनदर एम्प्टी लोकेशन को सर्च किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉबिंग सीक्वेंस। प्रॉबिंग मतलब आप लीनियर प्रॉबिंग कर रहे हैं या क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे, और उस एम्प्टी ब्लॉक में डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। ये है ओपन एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। तीन तरीके से कर सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और डबल हैशिंग। ठीक है बच्चों, डन है क्या। अब जैसे हाँ इसने जी। ये वाला डेटा हमें करने के लिए बोला, किससे, बोलो, डबल वो लीनियर प्रॉबिंग से। ठीक है,
अब लीनियर प्रॉबिंग से अगर हम इसको करेंगे तो कितने ब्लॉक रखने हैं बच्चों हमें? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11 है ना। अब बच्चों 22 कहां पे जाएगा? 11 दूनी 22, तो 22 कहां जाएगा? 0 पे। 41 आया, 11 दिया 33, कितना बचा? 8। 8। कहां पे जाएगा 41? 8 पे। 8 पे। 53 आया, 11 चौक 44, कितना बचा बच्चों? 6 3 9। 9। 53 आ गया यहाँ, 11 चौक 44, 2 बचा, तो कहां पे डाल देंगे आप 46 को? 2। यहाँ पे डाल देंगे। 30 के लिए 8 आया। 8 अब पे। देखो 8 में बच्चों यहाँ पे आप देखिए क्या आया, कोलिजन आया। किसके लिए चेक कर रहा था मैं भी? 30 के लिए, है ना। तो जब आप 30 के लिए डिवाइड करेंगे तो 30 इज योर की, 30 प्लस आई की वैल्यू 0 रखी, मॉड 11। क्या रिमाइंडर आया बच्चों इस पे? टेल मी। 8। रिमाइंडर आया 8, नहीं स्टोर हुआ। अब आपने 30 + 1 मॉड 11 किया, इस बार रिमाइंडर 9 आया, वहां पे भी ऑलरेडी एलिमेंट है। 30 + 2, आई की वैल्यू 2 रख के करोगे, इस बार रिमाइंडर आया 10, तो यानी 30 आपका स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गई क्या? बोलिए भाई हाँ सभी जी। को। शताक्षी क्लियर है? यस सर। प्रीति, सिया क्लियर है सभी को? यस सर, हाँ, क्लियर तो है। ये क्या कर रहे हैं आप? लीनियर प्रॉबिंग आपने यूज किया है ना। अभी आपके पास क्या है? नेक्स्ट 13 है फॉर एग्जांपल। 13 के लिए क्या रिमाइंडर आएगा बच्चों? 5 आ जाएगा, तो 13 को सीधा उठा के आप कहाँ डाल देंगे? 5 पे। अब 1 दो वाले के आएगा, लिए दो क्या है? आएगा। 2 आएगा। अरे दो आएगा, वो आएगा। अच्छा, 11 से कर रहा हूं मैं, 8 से डिवाइड करने लगे भाई। चलो खैर, क्या आ गया आपका इसका? 13 के लिए 2 आ गया। अब 2 पे क्या है बच्चों? कोलिजन हो गया। तो आप क्या कर लेंगे फिर? 13 + 1 रख के करेंगे। रख के करेंगे तो 13 कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 के लिए करेंगे तो कोलिजन आएगा, तो 1 बाद में कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। बोलो समझ में आती है कि सभी को किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं? ठीक है जी। तो ये आपने देखो मैंने बना के दिखाया। 22 के लिए क्या है? 22 मोड 11 करा, 0 पे स्टोर कर देंगे। 41 50 ये सब क्या होंगे? स्टोर। 30 के लिए कोलिजन आया, तो ट्राई किया हमने। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे इसने बताया नहीं ना ट्राई कैसे किया हमने। की प्लस आई मॉड एन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इस बार हमने आई की वैल्यू क्या रख के दिया? i = 1 पे। फिर 9 ऑक्यूपाई आया। i = 2 रखा जब, तब 10 मिला, वो क्या हो गया आपका? काम चल गया, 10 पे मिल गया। 13 किया हमने, कोलिजन आया, तो इस बार हमने दोबारा ट्राई ट्राई किया बच्चों, की प्लस आई मॉड एन, है ना जी। बोलो। और आई की वैल्यू क्या थी? है आई की आई वैल्यू बराबर 1। 1 पे, तब आपको मिल जाएगा। फिर इंसर्ट 1 किया, कोलिजन आया। अच्छा सॉरी, हम क्या कर रहे हैं भाई, वहां मस्ती ले रहे हैं। 1 के लिए कोलिजन क्यों आएगा भाई? 1 के लिए तो 1 पे स्टोर हो ही जाएगा ना। हाँ जी। वन के लिए तो रिमाइंडर सर। बना थे। ठीक है जी, डन हो गया। वन के लिए, दो के लिए। ओके, बोलो। हाँ जी। पीयूष यस भाई सर। क्लियर है ये बात? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया तरीके है ना, से। डन। सर मेरा एक खाली क्वेश्चन था, मतलब हम्म। बाद में पूछूं या पूछ लूं नहीं अभी? नहीं, बताओ बताओ। ये चेनिंग में हम लोग जो एक के आगे एक डब्बा बनाते हैं, तो ये हम्म। लिंक लिस्ट के थ्रू स्टोर करते हैं हम लोग इसमें? हाँ, स्टोरेज वही होगा, लिंक लिस्ट के थ्रू कर लेंगे। लिंक लिस्ट के थ्रू ना, हाँ, बस ठीक 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 क्योंकि ठीक ठीक जो सर। आप ब्लॉक नया स्टोर कर रहे हो, ये ब्लॉक कहाँ से आएगा? तो ये लिंक लिस्ट ही है। आप इसके एक फ्री ब्लॉक लाएंगे, उसके अंदर स्टोर कर लेंगे, और इसका एड्रेस कहाँ दे देंगे? उसको दे देंगे। और भाई प्रैक्टिकली ये इसके आगे थोड़ी जुड़ता होगा, डिब्बा तो कहीं पे भी होगा, बस इसके लिंक कहीं पार्ट में से क्या भी कर देंगे? होगा, उसका राइट? एड्रेस दे देंगे हाँ, बस। मतलब इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के हाँ, थ्रू है। बिल्कुल एंड इंप्लीमेंटेशन जो उसके लिंक लिस्ट के थ्रू है। और जो कीज हम लोग डाल रहे हैं 0 1 2 3, वो हम्म। नॉर्मल एरे है। हाँ, एक तरीके से हम समझ सकते हैं, जो हम नॉर्मली कर रहे हैं अभी ये प्रॉबिंग हाँ वगैरह में, इसको हम एरे हाँ, के इंडेक्स में मान सकते हैं। करेक्ट है करेक्ट। ना। अब एंड देखो बात वही है, एरे की भी इंप्लीमेंटेशन चाहे तो आप लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज नॉट ए बिग डील, है ना। तो वो इंप्लीमेंटेशन अंदर अच्छा। कैसे कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्चुअली हाँ चीज मतलब। अब वही बात, यहां पे तो हम डायरेक्टली एक्सेस करके पहुंच जा रहे हैं ना। अब वहां पे भी हम करेक्ट। क्या कर रहे हैं? इस ब्लॉक पे तो डायरेक्ट ही पहुंच रहे हैं। अब वहां पे एलिमेंट हाँ मिला तो मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूं, तो आप प्योरली उसे लिंक लिस्ट बोलोगे, वो ठीक नहीं है। ये तो एरे ही है, सही बात है। लेकिन इसके लिंक हाँ पार्ट में मैं किसी और ब्लॉक का एड्रेस दे दे रहा हूं, बस। हाँ उस हाँ, ब्लॉक को क्योंकि फ्री किया, हाँ, उस फ्री ब्लॉक में हाँ इसको डाल दिया। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली एक्सेस तो एरे नहीं कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में तो हाँ, सिक्वेंशियली लिंक लिस्ट जाना में वो पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। तो ऐसा तो ये बोलना हाइब्रिड डायरेक्टली। टाइप है। हाँ, वो हाइब्रिड है अप्रोच। ठीक 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 ठीक, है। ओके सर, थैंक यू। तो बच्चों ये आपकी फाइनल हैश टेबल बन गई जो हमने पीछे बनाई थी अभी। देखो 22 एक 43 13, और ये किस तरीके से स्टोर हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन आता हमारा स्टोर करने के लिए, इसको करके दिखा दो, तो क्या हम कर लेते या नहीं कर लेते? सभी को क्लियर होगा, आई थिंक डन है ना जी। बोलो। हाँ जी।
चलो, जी सर। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कोलिजन कहाँ कहाँ पे आए, तो वो तो आपने बता दिया ना, किस किस केस में कोलिजन आए थे, किस तरीके से रिजॉल्व किया था। क्या दे रखा था क्वेश्चन नंबर सी मैंने? क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे था, आइडेंटिफाई ऑल कोलिजन एनकाउंटर ड्यूरिंग इंसर्शन। तो बच्चों इंसर्शन के दौरान कहाँ कहाँ पे आए, तो वो तो बता देते हैं ना हम कहाँ कहाँ पे आए। बोलिए। 30 के लिए आए थे 3 बार, और 13 के लिए आए थे, और कहीं तो नहीं आए ना कोलिजन, तो वो करके दिखा देते हैं। अब व्हाट इज प्राइमरी क्लस्टरिंग? अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन आया था प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या है और क्या इसका इफेक्ट पड़ता है लीनियर प्रॉबिंग पे, तो बताओ क्या है प्राइमरी क्लस्टरिंग? सर व्हेन बच्चों द मैंने आपको कोलिजन फॉर एक व्हेन सेकंड बस आप एक बात समझ के चलो, मान लो मेरे पास 100 ब्लॉक हैं, तो मेरे पास 00 से लेके मान लीजिए 99 तक ब्लॉक है। ठीक है, और अभी के लिए आप ऐसा कंसिडर करो ब्लॉक नंबर 10 से लेके ब्लॉक नंबर मान लीजिए 35 तक सारे भरे हुए हैं पीयूष। ठीक है भाई, यहां से यहां तक मान ले सारा डेटा पैक है। अगली बार कोई एलिमेंट आया मान ले 210। अब 210 को अगर आप किससे डिवाइड कर रहे हैं 99, मतलब 100 ब्लॉक है तो 100 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर मिलेगा इसका? 10। आप कहां पे उठा के डालने की कोशिश करोगे बच्चों इसको? यहां पे। अब होगा क्या? कोलिजन आएगा। कोलिजन आएगा तो आप नेक्स्ट पे ट्राई करोगे, नेक्स्ट पे करोगे, नेक्स्ट पे करोगे, करते करते तुझे कितने ब्लॉक ट्राई करने पड़ेंगे? 25-26 ब्लॉक ट्राई करने पड़ेंगे, तब यहां पे खाली मिलेगा, तब आप इसको डाल पाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस चीज को क्या बोलते हैं? प्राइमरी क्लस्टरिंग, की एक क्लस्टर बन गया है, और अगर कोई यहां पे मैप कर जाएगा तो इस क्लस्टर को इससे निकलने में हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, और इससे क्या हो रहा है बच्चों, आपका हैशिंग का गोल रुइन हो रहा है। हैशिंग का गोल क्या है? कि कॉम्प्लेक्सिटी को कितना बनाना, ऑर्डर ऑफ। बिग O 1। तो वो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो उस चीज को दूर करने के लिए बच्चों आप क्या कर देंगे बताइए? छोटा सा काम है। आप क्या क्वाड्रेटिक करेंगे? जैसे हम क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग यूज कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में आप क्या कर दे रहे हैं? की प्लस आई स्क्वायर मॉड एन यूज कर दे रहे हैं। तो पीयूष पहली बार जैसे इसमें आप क्या आई की वैल्यू, जैसे की प्लस आई कर रहे थे तो 1, आप क्या क्या रखते चल रहे हो? 1 2 3 4 5 ऐसे, जबकि यहां क्या ऐड करोगे आप? पहली बार 1, अगली बार क्या ऐड करोगे? 2 का स्क्वायर यानी 4, अगली बार 9, अगली बार 16, अगली बार 25। अब सोच इस ब्लॉक को वैसे क्रॉस करने के लिए आपको कितनी कंपैरिजन लग रही थी? 25-26। यहां पांचवी में इसको क्रॉस कर चुके होंगे, है कि नहीं? क्योंकि आप स्क्वायर ऐड कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व कर देती थी? सेकेंडरी क्लस्टरिंग से आप इसको, वो सॉरी, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बोलो डन है की बात की नहीं है? ठीक है जी। यस सर। तो यहां पे आप क्वेश्चन कोलिजन एनकाउंटर करने का आप बता देंगे। अब इसने प्राइमरी क्लस्टरिंग पूछी। प्राइमरी क्लस्टरिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव ऑक्यूपाइड स्लॉट्स इन लीनियर प्रॉबिंग। समझ गए ना बच्चों? आप कैसे अच्छे से बता भी सकते हो कि कंसिडर, आप जो मैंने लिखा आप इसको बता नहीं सकते कि कंसिडर वी आर हैविंग 100 स्लॉट्स 00 टू 99, एंड कंसिडर कि वी आर फुल फ्रॉम ब्लॉक नंबर 10 टू मान लीजिए ब्लॉक नंबर 65। हमारे पास ये सारे ब्लॉक्स में क्या है? एलिमेंट स्टोर्ड है ऑलरेडी। कि सपोज वी वांट टू स्टोर 210, तो मॉड किससे करोगे आप? 100 से। तो क्या इंडेक्स मिला आपको? 10। तो व्हेन वी ट्राई टू इंसर्ट इट ऑन लोकेशन नंबर 10 देयर इज ए कोलिजन, एंड व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व दिस विद लीनियर प्रॉबिंग, तो आप क्या करेंगे? इसमें 1 1 1 ऐड करेंगे। तो आप यहां बता सकते हैं ना, आफ्टर 64th अटेम्प्ट वी विल, 64th नहीं, आफ्टर कौन सा अटेम्प्ट बच्चों? ऑन 55th अटेम्प्ट। 55th पे तो स्टोर कर पाओगे यार। आई की वैल्यू 1 2 3 रखते रखते जब 55 रखोगे, तब इसको कहां पे स्टोर हो जाएगा? यहां पे जाके स्टोर होगा। होगा कि नहीं? तो आप कह दोगे यहाँ पे जो 55 कंपैरिजन करनी पड़ी 55, इसने क्या दिक्कत करी? यही कहलाती है प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो देखो, ये क्या है? लॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव ऑक्यूपाइड स्लॉट्स। तो ये क्या है? 55 के 55 कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स थे, तो इसमें से किसी भी एक पे डालूंगा ना, तो वो इस पूरे स्लॉट को क्रॉस करने में ही हमें बहुत टाइम लग जाएगा। बोलो। अरे यार बोल दो भाई। समझ में आ गया यस सर। अभिजीत? ठीक है, यस क्लियर है सर। सभी को? यस सर। जी। है ना, कोई महान बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। आप कोई भी नया एलिमेंट ऐसा लाओगे, मान लो मैं ऐसा स्टोर कर दूं, मान लो 35, तो 35 कहाँ स्टोर होता है? ब्लॉक नंबर 35 पे, या फ्री बिजी है, इससे अगला बिजी, अगला बिजी, अगला बिजी। तो हैशिंग का काम क्या था? कि डायरेक्टली जाके स्टोर करा दे। चलो एक दो कॉलिजन हो जाए, समझ में आती है। अब ऐसे तो ये बहुत ज्यादा हो रही है ना, इस चीज को क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो बस ये है। तो प्राइमरी क्लस्टरिंग का इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा कोलिजन होता है, लॉन्गर सर्च टाइम रहता लगता है, परफॉर्मेंस क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है, इंसर्शन की कॉस्ट क्या हो जाती है? बहुत बढ़ जाती है। तो 10 लीनियर प्रॉबिंग किससे सफर करती है? प्राइमरी क्लस्टरिंग से। और आप तो यहां पे ये भी जोड़ सकते हो ना, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग फंक्शन। और डबल है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में आप दिखा सकते हैं कि मैं क्या यूज कर लूंगा? की प्लस आई स्क्वायर मॉड एन। तो जब आप आई स्क्वायर ऐड स्क्वायर कर रहे होंगे, मॉड एन।
है ना, तो ये पूरा क्लस्टर आप जल्दी से क्रॉस कर पाएंगे, ये है कहानी। बोलो बच्चों, ठीक हाँ है, जी। डन। यस ओके, सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई महान बात नहीं है बच्चों। कितने मॉड ले रखे हमने, 13। अरे यार, क्वेश्चन बनाते हुए तो जोश जोश में 10 से बनाओ तो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन में टाइम बच जाता, और क्या है। 10, 11 और एक 12, आई थिंक डन है बच्चों। बोलो, यहां पे आपको क्या करना है, जब भी कोलिजन आएगा या नहीं आएगा, आप क्या यूज कर रहे हो, की प्लस आई स्क्वायर मॉड एन। और एन क्या है बच्चों यहाँ पे, 13 है। तो पहले, और आई की वैल्यू कहां से कहां तक रखी जाएगी, 0, जीरो 1, 2 से अप टू 12 तक आप 12। ले सकते हो, है ना। ठीक है जी बच्चों, 18, जब 18 को यूज करोगे तो 18 मॉड 13, कितना रिमाइंडर आएगा बच्चों, 5, 5। तो आप कहां पे स्टोर कर देंगे, 5। यहां पे, डन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 41, कितना आ गया, 2। 13 दिया 39, 2 बचा। तो आप कहां डाल देंगे, 41 को यहां पे डाल देंगे। अब आया 22, कितना आ जाएगा, 9 रिमाइंडर। हाँ जी। ठीक है, इसके बाद आ गया 44, 2 13 5। से 39, क्या आ गया बच्चों, 5। 2। 5। यहां पे ऑलरेडी एलिमेंट है। तो अब की बार आप क्या करेंगे, 44 प्लस 0 का स्क्वायर रखा था, तो इस बार क्या रखेंगे, कोलिजन हो गया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना बच्चों। यस सर। ठीक है जी, तो 44 प्लस 1 क्या हो गया, 45। तो इस बार तो इसको जगह मिल जाएगी, यहीं पे मिल जाएगा 44 को। बोलो डन है ना। फिर इसके बाद क्या आ गया, 59, 59 के लिए सर आई आई स्क्वायर में हम लोग जीरो रखेंगे पहले या फाइव से करेंगे? देख और पीयूष, पहले भी तुमने गौर नहीं किया होगा शायद, हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं, पहले भी लीनियर प्रॉब्लम में भी क्या था, की प्लस आई मॉड एन। अब तेरे को मान ले 15 स्टोर करना है, तो आप क्या लिखते हो, 15 प्लस आई की पहली वैल्यू क्या रखते हो, 0 मॉड एन। तो 0 वाले को तो मैं कंसिडर करता ही नहीं, उसे तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं कि अब फालतू टाइम वेस्ट करें, समझ आई। वरना पहली बार करेक्ट क्या करेक्ट। रखना है, 0। कोलिजन आता है तो 0 के बाद क्या रखूंगा, 1। फिर कोलिजन आता है तो क्या अच्छा। रखूंगा, 2। फिर आता है तो 3, फिर आता है तो 4, फिर आता है तो 5, ऐसे। अभी बेटा क्या कर रहा है, अभी कर रहा है की प्लस आई स्क्वायर मॉड एन। तो देख, अगर आया हाँ। कोलिजन तो हम क्या करेंगे, की वैल्यू कितनी कर रहे हैं बच्चों, की मान लो 15 है, तो 15 प्लस 0 का स्क्वायर मॉडर्न, तो ये तो 15 ही है ना, इसलिए मैं कर नहीं रहा था। अब 1 का स्क्वायर भी करेगा तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। अब दोबारा तो कोलिजन सर आया। हर केस में हम लोग जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ 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 आगे हाँ का। हाँ, ठीक भाई ठीक ठीक देख मेरी ठीक। बात सुनना, ये हाँ कोलिजन हाँ। रिजॉल्व करने की टेक्निक है। कोलिजन नहीं आया तो तू आई स्क्वायर की वैल्यू अपना आप थोड़ी चेंज करता रहेगा। भाई देखो, जब आपको ठीक। कोलिजन आएगा तब आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू नेक्स्ट रख के देखेंगे, फिर नेक्स्ट रख के देखेंगे, फिर नेक्स्ट। अभी देख, शुरू में हमने पहली बार 18 रखा था, कोलिजन नहीं है, सीधा स्टोर कर दिया। 41 हाँ किया, जी। सीधा कर दिया। 22 किया, सीधा कर दिया। 44 के केस में जब आपने 0 रख के ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर आप 1 रख के ट्राई करोगे, वहां हो गया, बात खत्म हो गई। अब मान लो नेक्स्ट ठीक है। करके देखते हैं, 59 है, तो भैया 13 चौका 52, कितने बचे बच्चों, 7 ना। हेलो, तो यहां क्या आ गया, 7 पे स्टोर हो गया 59। इसके बाद 32, तो 13 दूनी 26, कितना बचा बच्चों, 6। अब देखो आपको थोड़ा स्वाद आएगा, बताओ 32 में क्या होएगा, बोलो। 32 प्लस 0 का स्क्वायर 0। मॉड एन, क्या दे रहा है आपको बच्चों, 32, 13 दूनी 26, 6 दे रहा है, हाँ कोलिजन जी। है। है ना। फिर 32 प्लस 1 का स्क्वायर कर ले भाई, क्या दे रहा है, 7, 7 कोलिजन दे है। रहा है। अब क्या करेगा, 32 प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों इस बार, 32 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 6, 36, कितना आएगा, 13 दूनी 26, क्या बचा, 10। और 10 पे कॉलिजन नहीं है, तो 32 स्टोर हो गया यहाँ पे। बोलो, सबकी समझ में आ गई हो तो, हाँ जी। यस सर। ठीक है जी। अब बच्चों क्या आया आपका, 31, 13 दूनी 26। देखो इसके लिए आपको और मजा आएगा, अगर मैं 31 के केस में एक्सप्लोर करूंगा, 31 के केस में तो 31 प्लस 0 का स्क्वायर मॉड 13, बताओ कितना आ रहा है, 5। 5 ऑलरेडी है। क्या करूंगा अब, 31 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है भाई, 32, क्या है रिमाइंडर, 6, ऑलरेडी कॉलिजन है। 31 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 36। 36 के केस में क्या आ रहा है, 10, ऑलरेडी 10। कॉलिजन है। बोल दो है कि नहीं है। हाँ जी। इसके बाद क्या आया, 31 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 40, तेरह तिया सर 39, ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, 31। हाँ बोलो, कोई दिक्कत आई होगी। आई थिंक ये 35 9 होगा। आएगा ना सर, 31 + 4 35, तो ये 9 आएगा रिमाइंडर।
31 प्लस फोर 35, हाँ हाँ 9 आ गया। ओके ओके ओके, गड़बड़ कर दी जोड़ने में, बट स्टिल कोलिजन तो था ही ना, कोलिजन तो आएगी। है ना, कोलिजन तब भी था, 9 वाले पे भी था। तो हमारा क्या आ जाएगा, अगले पे पहुंच जाएगा। इस बार क्या आ गया, 40, क्या आ गया, 13 या 39, कितना बचा बच्चों, 1 बचा, यहां उठा के डाल दिया 31 को। बोलो समझ में आती है क्या। ऐसे ही करके इसका इंडेक्स बना रखा होगा मैंने, देखो आगे करके भी दिखा रखा है। 41 किया, डायरेक्ट स्टोर होता चला जाएगा, 31 के केस में कोलिजन आया, तो फाइनली टेबल क्या बन गई हमारी, यही टेबल बनी थी ना, 31 कहा गया था इंडेक्स 1 पे। बोल दो बच्चों, हाँ जी। कर लोगे सब, डन हो गई बात, है ना। बस इतनी सी कहानी है, ये करके दिखा देंगे पेपर में। अगर अब ऐसा कुछ आता है कि लीनियर क्लस्टरिंग क्या है, प्राइमरी, अब इसमें जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और डबल हैशिंग फंक्शन। डबल हैशिंग फंक्शन से मैंने तो कहीं क्वेश्चन देखा नहीं, इसलिए मैंने उसका बनाया नहीं है। आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, कभी नहीं देखा किसी भी चीज में आते हुए। तो आपके पास क्या है बच्चों, इन दो तीनों में दिक्कत क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, लीनियर प्रॉबिंग में +1 करते चले जाते हैं, मतलब एक तरीके से +i लिखना चाहिए, है ना। बट प्रॉब सीक्वेंस क्या है, आप जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट में जाते रहो। तो ये क्या है, लीनियर प्रॉबिंग में। क्वाड्रेटिक में क्या करता है, i², और इसमें क्या करता है, सेकंड हैश यूज करता है, मतलब एक h1 हैश उसके साथ h2 हैश i लगा के। तो वही बात, नया जनरेट होगा तो उससे की हमेशा क्या रहेगी, अलग रहेगी, वो जनरेट अलग बन जाएगी। इसमें क्या रहेगी, प्राइमरी क्लस्टरिंग आने का, प्राइमरी आती है किसमें है बच्चों, लीनियर में आती है। क्वाड्रेटिक और डबल हैशिंग से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, सॉल्यूशन है ना। सेकेंडरी क्लस्टरिंग हम कैसे पढ़ते हैं बताओ, लीनियर प्रॉबिंग में सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रेजेंट हो सकती है, हो सकती है भाई, जो प्राइमरी में है, क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में भी प्रॉब्लम आती है, सेकेंडरी क्वाड्रेट किसकी, सेकेंडरी क्लस्टरिंग की। थर्ड वाले में हम उसको दूर कर देते हैं। परफॉर्मेंस देखोगे तो इसकी बढ़िया है, गुड है, इसकी उससे बढ़िया है, और इसकी बेस्ट बेस्ट। है ना। कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म में बच्चों बात करो तो ये सिंपल है, ये मॉडरेट है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और हमने गुड हैश फंक्शन की शुरू में बात की थी। गुड हैश फंक्शन क्या होता है बच्चों, जो कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी क्या हो, कम हो। तो भले से इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हर बार थोड़ी आती है, तो जनरली हम यूज करते हैं। तो कौन सा यूज करते हैं, इसलिए आपने गेट में, नेट में कहीं पे क्वेश्चन आते देखे होंगे। 99% किसके ऊपर क्वेश्चन आते देखे आपने, लीनियर प्रॉबिंग के ऊपर, है ना, क्योंकि ज्यादातर यूज होने वाली चीज वही थी। डन है। तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे बेहतर किसकी हो जाएगी, ये। तो फाइनली बात खत्म। हैशिंग का हमारा गोल क्या है, हैशिंग टेक्निक का एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या करना, ऑर्डर ऑफ 1 करना। और लीनियर सर्च का n, ये तो हमने दोबारा लिख दी, बात बात खत्म। कोलिजन रिजोल्यूशन के टेक्निक के पता चल गया, सीआरटीएम क्या क्या यूज करते हैं बच्चों, बोलो। सीआरटी में, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक में क्या है, ये तीनों क्या है, प्रॉबिंग प्रॉबिंग, चेन। और ये क्या है, चेनिंग का। चेन। क्लस्टरिंग, प्राइमरी क्लस्टरिंग किसमें आती है, लीनियर प्रॉब्लम में, सेकेंडरी आते हैं क्वाड्रेटिक में, और लीस्ट क्लस्टरिंग बोलते हैं, अच्छा उसको डबल हैशिंग में लीस्ट क्लस्टरिंग आती है। उतने तक पढ़ने की जरूरत है नहीं, मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, हैशिंग के लिए बहुत है। बोलो। और ऐसा है भी नहीं कि आपको पढ़ के रिवीजन ही हुआ होगा, ये इसमें से कहीं पे टेंशन होगी कि कौन सा याद करना पड़ेगा, बोलो। और मैंने आपको एक उसका भी फॉर क्वेश्चन कराया था, ध्यान है क्या वो, बोलिए। एक क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं किया था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया था ना, वो भी एक बार क्वेश्चन देखा था मैंने कहीं यूनिट पे का। आते हुए, है ना। यस सर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और मान लो 9। बच्चों सपोज यहाँ पे एलिमेंट पड़ा है, यहाँ पे एलिमेंट पड़ा है, यहाँ पे एलिमेंट पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। कॉम्प्लेक्सिटी उसने क्या पूछी थी कि नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो लोकेशन नंबर 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, यूजिंग किससे, लीनियर प्रॉबिंग। बताओ क्या, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, कि नेक्स्ट एलिमेंट जो भी आएगा, अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट कुछ भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल अब मान लो मैं क्या यूज कर रहा हूं, थ्री के बाय टेन हो मॉड जाएगी। 10 फंक्शन यूज कर रहा हूं, क्या फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं, के मॉड 10 फंक्शन यूज कर रहा हूं। बोलिए, 2 पे आने की क्या है प्रोबेबिलिटी, 3/10 हो जाएगी। यस, हाँ, करके आया पंकज काम। तो बच्चों देखो, 3 पे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, अगर हम क्वेश्चन देखेंगे 3 पे आने की प्रोबेबिलिटी, अगर ये क्वेश्चन आप में से किसी ने रिवाइज नहीं किया, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चन कराए थे। देखो अगर नेक्स्ट एलिमेंट मेरा मान लो 15 आ रहा है, तो 15 कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा भाई, कीमोड 10 के हिसाब से क्या आएगा शोभित, इसका रिमाइंडर 5 5। का सीधा। ये तो 5। जाके स्टोर हो ही जाएगा ना 15। तो अगर मैं पूछूं 5 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब एक बात बता, अगर 14 आता, क्या एलिमेंट आता, 14, तो 14 कहाँ स्टोर होता। 5 पे। अब देख एक बात वही सोच लो अभिजीत, जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, बता वो कहाँ स्टोर होगा, जिसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, लीनियर प्रॉबिंग यूज कर रहा हूं मैं,
तो दो जीरो वाला पे। यहां नहीं स्टोर हो पाएगा, तो इससे अगले पे भी नहीं हो पा रहा, इससे अगले पे हो पाएगा। यस तो जीरो वाला बेसिकली कहाँ स्टोर हो रहा है? 2 पे। टू का वन वाला भी कहाँ पे स्टोर होगा? 2 पे। हाँ, 2 वाला भी कहाँ पे स्टोर होगा? 2 पे। वन अब मैं अगर 3 वाले की बात करूं बच्चों, तो 3 वाला, क्या 3 पे ब्लॉक खाली है? नहीं अब आप वही बात है, 10 से किसी को भाग करोगे, क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या कोई और रिमाइंडर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हाँ बस ये देख लो कि कौन सा रिमाइंडर आएगा वो कहां जाके पहुंचेगा। 3 वाला कहां पे पहुंचेगा? 5 पे। पाँच में 4 वाला भी कहां पहुंचेगा? 5 पे। पाँच 5 वाला भी कहां पहुंचेगा? 5 पे। पाँच बात खत्म। जिसका रिमाइंडर 6 आएगा वो कहां पे जाएगा बच्चों? नौ 9 नौ पे। पे 7 वाला भी 9 पे, 8 वाला भी 9 पे, और 9 वाला भी कहां पे आएगा? 9 पे। बात खत्म। अब अगर मैं इसमें जरा सा चेंज ये कर दूं, यहां पे ये खाली कर दूं, है ना? अब बताना जरा मुझे, कौन सा कहां पे जाएगा? जीरो वाला तो जीरो वाला जीरो जीरो पे अब जनरेट जीरो जाएगा वाला कहां पे जाएगा बच्चों? एक तरीके से जीरो पे। जीरो पे जाएगा। 1 वाला और 2 वाला कहां पे जाएगा? 2 पे। तो इसने पूछी है 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? ये 2 है ना, तो टू टू बाई बाई टेन टेन है। 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10 है। 3 पे स्टोर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 पे थ्री स्टोर बाई होने की टेन 3/10 है। और 9 पे तीन नाइन स्टोर पे होने की प्रोबेबिलिटी तीन क्या है? फोर बाई फोर टेन बाई पे टेन नहीं, 5 पे। तीन क्या? पे नहीं, 5 पे। हाँ, 5 पे स्कोर होने की 5 प्रोबेबिलिटी। पे, 5 पे, है ना? अब बच्चों आप ओवरऑल भी देख लो, कोई भी नया एलिमेंट आएगा तो वो इस यहाँ पे, यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, इन चारों में से तो कहीं पे स्टोर होगा। हाँ जी। और यस आप सर जोड़ के देख लो, 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6 6 + 4 10 10 टेन बाई बाई 10 टेन प्रोबेबिलिटी 10 कितनी बाय आ गई? 10 1। 1 हो गई, यानी हाँ। कहीं तो स्टोर हो गई, बात खत्म हो गई। और इसी सेम क्वेश्चन को अगर बच्चों मैं कर देता किससे? क्वाड्रेट क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग से, तो वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाएगा, आपको थोड़ा मजा भी आएगा। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग से चेक मुझे करना इसकी पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी। तो ऐसे डायरेक्ट तो होगा नहीं, है ना? एक बार इसको चेक करते हैं। अब जीरो वाले पे पीयूष डिवाइड करना पड़ेगा क्या यार? जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं करना पड़ेगा, जीरो पे ही हो जीरो जाएगा। तो जीरो ही रह अब 1 जाएगा। वाला नहीं होगा, तो फिर अगला 2 1 पे का आएगा। स्क्वायर ऐड करोगे, तो 1 का स्क्वायर ऐड करने का मतलब फिर तो यहीं पे स्टोर हो जाएगा 2 पे ही। तो टू पे ही बोलो। आएगा। 2 हाँ वाला तो जी। 2 1 पे वाला कहाँ रहेगा, पे स्टोर हो रहा है? हाँ। 2 पे। और 2 वाला भी कहाँ पे? 2 वाले के लिए तो जरूरत ही नहीं थी। अब 3 वाला देखो, अगर नहीं समझ में आता तो 3 वाले के लिए मान लो 13, मान लो 13 को 10 से भाग के करेंगे, क्या आएगा रिमाइंडर? बोलो। तीन। थ्री 3, तो 3 पे तो स्टोर हो नहीं तीन। पाएगा। फिर इसमें +1 ऐड हाँ, करूंगा तो 4 आया। वो भी नहीं 4 आ पे भी पाएगा। स्टोर नहीं आ पाएगा। 4 फिर पे 2 भी का नहीं। स्क्वायर यानी 4 ऐड करूंगा। 13 और 4 कितना होता है पीयूष? 17। 17। 17 अब ये 7 4 पे पे भी भी नहीं नहीं। स्टोर हो पाया। फिर इसमें क्या करेगा तू? 3 का स्क्वायर यानी 9 ऐड करेगा। 13 और 3 9। 9, 22। 22 में क्या आ गया? अब देख 3 22 वाला पे। कहाँ दो पे पे आ चला गया? जाएगा 2 पे, तो है ना? यस बोलो। सर हाँ जी। तो यस सर इसलिए 3 वाला कहाँ चला गया बच्चों? 2 पे। 4 वाले की बात करेंगे तो 4 वाला तो सीधा 5 पे चला जाएगा। डन है आई थिंक। और 5 वाला कहाँ जा रहा है? यस 5 पे जा सर, ही रहा है। 5 6 पे वाले को जाएगा। देखो, 6 वाला मजे करेगा थोड़ा सा, है ना? 6 वाला तो 16 ले लो। 16 में 0 जुड़ेगा तब तो कुछ आएगा नहीं, 1 जुड़ेगा तो 17। 7 पे भी नहीं हो पा रहा। 2 का स्क्वायर यानी 4, 20। अब देखो, बता भाई पीयूष, 16 वाला कहाँ पे जाने लग गया? 0 0 पे वाले पे। जाएगा। जीरो पे अब अगर मैं देखूं 17 वाला कहाँ जाएगा, तो 17 में 0 जुड़ेगा, कुछ नहीं होगा। 1 वाले पे भी ऐड आ रहा है, तो का ऐड कर, 17 और 4 21, कोलिजन है। तो अब 3 का स्क्वायर ऐड करेगा यानी 9, 17 और 9 26, 26 कोलिजन है। तो 4 का स्क्वायर ऐड करेगा यानी 16, 17 और 16 तैतीस 33, 33। कोलिजन है। इसने तो मजे ले लिए पूरे। ठीक है। अब 17 के 25 बाद ऐड 5 का करेंगे। स्क्वायर ऐड करेंगे, 25, 25 और 17 32। तो भाई देख रहा है कहां पे जाके स्टोर होगा? अगर किसी का रिमाइंडर 7 आ रहा है तो 2 वाले पे स्टोर हो रहा है। ठीक है। 8 वाला कहां पे स्टोर हो जाएगा? 9 पे। और 9 वाला कहां पे स्टोर हो जाएगा? 9 पे। अब देखो आप इसमें अगर मजे, तो 0 वाले पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 0 पे 2 ब्लॉक आ सकता है, तो 2/10। 2/10 2 की कितनी है? 1 2 3 एंड 4 यानी 4/10। ठीक है। 5 पे कितने आ सकते हैं? 1 2 यानी 2/10। और 9 पे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2 यानी 2/10। अब देख रहे हो पिछले वाले में प्रोबेबिलिटी क्या थी और इस वाले में प्रोबेबिलिटी क्या है? इसके अलावा तो भाई दुनिया में कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, ये गारंटी है। मजे ही मजे हो गया हो तो समझ में आ गई हो। डन करते हैं, है ना? यस अब सर शाम के नंबर में दोबारा एक क्लास करते हैं, उसके अंदर मैं आपको करा देता हूँ ट्री का एवीएल ट्री। अब ये बहुत लंबा हो गया, एवीएल ट्री करूंगा शाम को, और एवीएल ट्री के साथ सी प्रोग्रामिंग के 2 क्वेश्चंस देख लेंगे, है ना? ये शाम की क्लास में लेते हैं। बाय बाय। बाय सर इसके बाद